श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है 15 जनवरी का दिन, और इस बार 2024 के अंदर जो मकर संक्रांति का दिन है वो 14 जनवरी को ना पढ़ करके 15 जनवरी के दिन मनाया जा रहा है। ऐसा केवल इस वजह से हो रहा है क्योंकि सूर्य की जो मकर राशि में प्रवेश है, जिसे उत्तरायण की स्थिति कहा जाता है, उसकी उदया तिथि 15 जनवरी को स्टार्ट हो रही है। और संक्रांति के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय, गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय, पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है। इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। तिल के लड्डू में आपको एक सिक्का डालना है, कहां पर रखना है, कैसे करना है, क्या क्या फायदे होंगे, सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि मकर संक्रांति के दिन किए जाते हैं। और इस बार की जो मकर संक्रांति है वो बेहद ही खास है क्योंकि सोमवार की मकर संक्रांति पड़ रही है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो महादेव के उपाय की फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सदैव खुशहाली बरकरार रहे, बस महादेव जी से यही मैं प्रार्थना करता हूं। सबसे बड़ी बात जो पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो है ना वो 14 दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपने अभी तक इस वाले वीडियो को नहीं देखा है ना, तो इसी वाले चैनल पर मैंने आपके अपलोड किया हुआ है, वहां जाकर के इस वाले वीडियो को जरूर देखना। 14 दीपक कैसे तैयार करने हैं, वो कौन सी 14 जगह हैं जहां पर आपको ये दीप दान करना है, उत्तरायण का समय क्या है, उपाय कब और कैसे करना है, तो वो सारा सब कुछ उसके अंदर बताया हुआ है। आप जरूर जाकर के उसे देखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह है गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय जो कि आपको तिल के लड्डू में डालना है। सबसे बड़ी बात मुझे बुरा इस वजह से लगता है, काफी सारे लोगों ने इस वाले उपाय को बताया, ठीक है, लेकिन वो अपने उपाय को बहुत ही सटीक बताने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। वो जबरदस्ती अपने मन से कोई ना कोई समय कि इस समय से लेकर के इस समय के बीच में आप ये वाला उपाय करना, ऐसा पूज्य गुरुजी ने बताया ही नहीं है। जो वास्तविकता है उस चीज को छुपा करके वो अपने वीडियोस के अंदर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत अच्छे से इन सब चीजों को बता रहे हैं। तो ऐसी भ्रांतियों में ना पड़े, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय का कोई समय फिक्स नहीं बताया, केवल एक बार बताया है कि उत्तरायण के बाद में आपको ये वाला उपाय करना है या उसके दौरान, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। ये जो गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय है ना, इसकी कथा गुरुदेव ने कथा में भी बताई थी, कहानी कि जब माता लक्ष्मी जी छुप करके देख रही थी तो तभी से उनका नाम गुप्त लक्ष्मी भी पड़ा था। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारियां रहती है, आप चाहते हैं आपके परिवार में कभी भी कोई बीमारी प्रवेश ना करे, धन धान्य की कमी ना रहे ना, तो इस तिल के लड्डू और 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को करना मत भूलिएगा कल के दिन, ठीक है। क्या क्या चाहिए होगा ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से एक तिल का लड्डू चाहिए। ध्यान रखना कि जो मकर संक्रांति का दिन होता है ना, इस दिन 3 चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक होता है तिल, दूसरा होता है गुड़, इससे कि अब हम लोग गुड़ के तिल के लड्डू बनाते हैं, और तीसरी होती है खिचड़ी। अब काफी सारे लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, उन्हें इसका भी मतलब नहीं पता, केवल उनको पता है कि हाँ संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, दैट्स इट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संक्रांति के दिन का जो महत्व होता है ना, वो उड़द की दाल और चावल का होता है, और जब इन दोनों को साथ में बनाते हैं ना, तो वो एक तरीके से खिचड़ी कहलाती है। इस वजह से खिचड़ी का एक प्रचलन चलता आ गया है, जबकि उड़द की दाल और चावल का महत्व होता है, ठीक है ना। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, और इसीलिए खिचड़ी कहा जाता है। तीनों का बहुत महत्व होता है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने बताया कि सूर्योदय से पहले अगर आप उठ जाएं, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश ना कर रही हो, तो अपने नहाने की बाल्टी में काले या सफेद तिल डाल करके स्नान करना सूर्योदय के समय पर या उससे पहले, ठीक है। और नारद पुराण के अनुसार गुरुजी ने बताया था कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी को दूध, दही या पंचामृत से स्नान करा देगा ना, ठाकुर जी का आशीर्वाद सदैव उसके सर पर विराजमान रहेगा। और ये जो 3 चीजें हैं, तिल, गुड़ और खिचड़ी का जो दान है ना, यह आप सभी लोगों को करना है। अब ध्यान से सुनिएगा उस वाले उपाय को। जो पहला वाला उपाय था गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय,
बीमारियां बहुत ज्यादा है, धन धान्य की काफी ज्यादा कमी है ना, तो आपको इस तरीके से गुड़ का तिल का लड्डू तैयार करना है, मात्र एक। और इसके अंदर आपके पास जो भी मुद्रा हो, कोई जरूरी नहीं है 1 रुपए का सिक्का हो तो 1 रुपए का, 2 रुपए का हो तो 2 रुपए का, 5 का हो या 10 का हो, जो भी सिक्का हो ना, गुप्त लक्ष्मी के नाम से आपको एक सिक्का इसी लड्डू के अंदर छुपा देना है। इसीलिए इसका नाम गुप्त लक्ष्मी रखा जाता है। इसी लड्डू के अंदर आपको छुपा देना है, और छुपा देने के पश्चात आपको किसी भी कपड़े के अंदर या किसी भी कागज की जो पॉलिथीन आती है उसके अंदर आपको इसे रखना है, और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के मंदिर में या फिर नारायण भगवान जी के मंदिर में, हम महादेव जी को मानते हैं, महादेव जी के मंदिर में जाना और वहां पर अपनी कामना कह करके मंदिर में कहीं पर भी इसे टांग देना। और मैंने 1 लोटा इसलिए बताया है कि जब आप महादेव जी के मंदिर जा ही रहे हैं ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर जरूर समर्पित करके आइएगा। सिर्फ गुरुजी ने बताया है कि तिल के लड्डू में, गुड़ और तिल के लड्डू में एक सिक्का, जो आपको सिक्का मिल जाए वो सिक्का छुपा करके और उससे किसी में पैक करके और मंदिर में टांग दिया जाता है ना, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, उस घर में धन धान्य बढ़ता रहता है, उस परिवार में कभी भी कोई बीमारियां प्रवेश नहीं करती। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन हानि बहुत ज्यादा होती है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा होता है, धन नहीं आ रहा है, तो घर की बरकत बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना, घर में बरकत बढ़ाने के लिए, धन की हानि को रोकने के लिए ना, इस वाले उपाय को मकर संक्रांति के दिन जरूर करना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। परिवार का जो भी मुखिया है, कोई भी बड़ा व्यक्ति, क्या करना, 1 मुट्ठी काले तिल लेना है, 1 मुट्ठी, ठीक है ना, सिर्फ काले तिल, ठीक है ना। और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, है ना, प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, घड़ी की सुई की दिशा में प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 7 बार आपको उसारना है। और उसारने के पश्चात आपके घर की तरफ जो भी उत्तर दिशा हो, ध्यान रखना, उत्तर दिशा हो, उस उत्तर दिशा में आपको फेंक देना है। अब काफी सारे लोगों के साथ समस्या है कि भैया उत्तर दिशा की तरफ ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम लोग फेंक सकते हैं, तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उस 1 मुट्ठी काले तिल को आपको छोड़ के आ जाना है। अच्छा, प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग नहीं लेना है, सिर्फ एक बार अपनी मुट्ठी भरनी है और उसी मुट्ठी को 7 बार प्रत्येक सदस्य के ऊपर से उसार करके और पीपल के पेड़ के नीचे या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको उत्तर दिशा में फेंक देना है। उसी दिन से आपके घर की धन हानि कम होती है, साथ ही साथ घर में बरकत भी आती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय और सबसे अद्भुत उपाय। आपकी कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मनोकामना, कोई कार्य है जो अटक रहा है, उस कार्य की सिद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको गिनकर के चाहिए होंगे 108 चावल के दाने, जिन्हें हम लोग अक्षत कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। ठीक है ना, 108 चावल के दाने लेना जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा चंदन। अब गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया भाई चंदन कौन सा चाहिए, लाल चाहिए या पीला चाहिए या सफेद चाहिए, जो चंदन आपको मिल जाए वो चंदन ले लेना। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, ध्यान रखना समय जो है वो उत्तरायण का समय, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बता दिया था। मकर संक्रांति के दिन की तिथि में आपको जाना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो उसे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जो आपने चंदन लिया है ना, इस चंदन को आपको शिवलिंग का जो ऊपरी हिस्सा है या फिर जो ये लिंग की आकृति है, पूरी जलाधारी पर नहीं, यहां पर ऊपर शिवलिंग पर चंदन से आपको अच्छे से यहां पर अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात अपना दाहिना हाथ खोलना, जितने भी चावल के 108 दाने आपने लिए हैं हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान दीजिएगा इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी जो भी कामना है, जो कार्य सिद्धि के लिए आप उपाय कर रहे हैं ना, उसको मन में बोलते हुए इन सभी 108 चावल के दानों को उस स्थान पर रख देना है जिस स्थान पर आपने चंदन से अभिषेक किया है।
बिल्कुल शिवलिंग के ठीक ऊपर। वहां बैठना, 2 मिनट महादेव जी का स्मरण करना और स्मरण करने के पश्चात वापस घर के तरफ चले आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपकी जो कामना होगी वो पूरी होगी, कार्य में आ रही रुकावटें भी खत्म होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।